प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने यह अवसर हमको प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर सकें, अध्ययन कर सकें। और आज मेरे सेशन का अंतिम दिन है जब मैं आप लोगों के साथ इस ऑनलाइन सभा के अंदर अंत के दिनों की सच्चाइयों को आपके सामने रखूंगा। बीते 2 दिनों से मैंने बाइबल की भविष्यवाणियों को एंड टाइम ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने रखा है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही गंभीरता के साथ उस विषय को समझने का प्रयास किया होगा। आज एक बार फिर से हम बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, लेकिन आज का मेरा विषय जो है, जैसा कि बीते 2 विषय मैंने आपके सम्मुख रखे थे, आज का मेरा विषय जो है वो एक बार फिर से एक अनयूजुअल विषय, क्योंकि आज ना तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या हो रहा है उसको भी नहीं देखने जा रहे हैं, कैसे तुरहियां बज रही हैं, कैसे मोहरें टूट रही हैं, हम उसको भी देखने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज हम पौलुस की एक भविष्यवाणी को बहुत ही ज्यादा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि पौलुस ने जब उस बात को कहा और जब पौलुस ने तीमुथियुस को वो बात बताई और पौलुस ने इस बात का दावा किया कि मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा इस बात को कहता है तीमुथियुस, और पौलुस ने जो भविष्यवाणी दी वो भविष्यवाणी जो है वो सिर्फ मसीही लोगों के लिए पौलुस ने प्रदान करी थी, अन्य जाति लोगों के लिए नहीं, पूरे संसार के लोगों के लिए नहीं, लेकिन मसीही लोगों के लिए वो भविष्यवाणी प्रदान करी थी। उसका एविडेंस भी हम इस सेशन के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ देता हूं और उसके बाद हम अपने विषय में आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। बहुत ही ध्यान से इन वचनों को आप सुने, समझें और मेरी एक एक बात को समझने का प्रयास करें जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 5वें वचन में पौलुस ने कहा कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, अपने आप को जांचो। तो आज का ये संदेश जब आप सुनेंगे, एक एंड टाइम ट्रुथ से जब आप अवगत होंगे, तो हमको अपने आप को परखने की, अपने आप को जांचने की जरूरत आन पड़ेगी। कहीं हम पौलुस के द्वारा बताई गई इस लिस्ट के अंदर तो नहीं पाए जाते। तो 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 4 आपके सामने पढ़ रहा। यहां पर लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यहां पर इन वचनों में पौलुस तीमुथियुस को अंत के दिनों की एक भविष्यवाणी दे रहा है, एक क्लियर कट भविष्यवाणी दे रहा है। और पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस बात को कहता है तीमुथियुस को कि तीमुथियुस, इस बात को तू स्मरण रख, इस बात को तू जान ले कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और जब पौलुस ने इस बात को तीमुथियुस को बोला, तो हिंदी की बाइबल में हम इन वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन नया नियम जिस भाषा के अंदर लिखा गया, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज के अंदर पौलुस ने तीमुथियुस को ये पत्री लिखी, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में यदि आप इन वचनों को पढ़ें तो आपके पैरों तले जमीन जो है वो सरक जाएगी कि पौलुस ने तीमुथियुस को आखिर लिखा क्या था। और यहां पर जब पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, तो ये अंतिम दिन जो शब्द इस्तेमाल किया पौलुस ने ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में, ये शब्द है एस्केटोस। और एस्केटोस का मतलब ग्रीक भाषा के अंदर होता है
बिल्कुल अंत के भी अंत में, यानी कि बिल्कुल अंतिम पड़ाव के ऊपर जब हम लोग पहुंच जाएंगे, तब ऐसे कठिन दिन हमारे सामने आए। और ये शब्द जो है एस्केटोस, जिसका इस्तेमाल पौलुस ने किया, इसका मतलब होता है कि दुनिया के आखिरी सी पोर्ट पर पहुंच जाना, आखिरी बंदरगाह पर पहुंच जाना। यानी कि अब इस बंदरगाह के आगे, इस सी पोर्ट के आगे कुछ भी नहीं पाया जाता है, यानी डेड एंड है। इसके आगे रास्ता समाप्त हो जाता है, इसके आगे दुनिया खत्म हो जाती है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो शब्द का इस्तेमाल पौलुस के द्वारा यहां पर किया गया था अंतिम समय के लिए। और पौलुस ने तिमुथियुस को यह बात बताई थी कि जब हम अंत के भी अंत में आ जाएंगे, बिल्कुल डेड एंड आ जाएगा, यानी उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, वहां पर ये घटनाएं जो है, ये चिन्ह जो है, वो घटित होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जब पौलुस ने यहां पर कहा कि ये स्मरण रख, यानी इस बात को जान ले, तो ये शब्द जो पौलुस ने इस्तेमाल किया ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में, जान ले, इस शब्द का मतलब होता है कि अपने दिल से सारे डाउट जो हैं, शक जो हैं, उनको दूर कर दे। यानी ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में, ग्रीक भाषा में पौलुस ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली शब्दों का उपयोग इस भविष्यवाणी को बताने के लिए किया था। और पौलुस यहां पर कहता है, अपने दिल के अंदर कोई शक मत लेकर के आना, सारे शक दूर कर ले, क्योंकि जब हम अंत के भी अंत में पहुंच जाएंगे, डेड एंड आ जाएगा, इसके आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, तब ये कठिन समय जो है वो आ जाएगा। और कौन से कठिन समय आ जाएंगे? यहां पर पौलुस ने कहा है क्योंकि मनुष्य, और कौन से मनुष्यों के बारे में यहां पर बात कर रहा है? क्या मानव जाति की बात पौलुस कर रहा है? पौलुस किन मनुष्यों के बारे में यहां पर बात कर रहा था? दूसरा तिमुथियुस, उसका दूसरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस जो है वो मसीही लोगों के बारे में बात कर रहा था। दूसरा तिमुथियुस, उसके दूसरे अध्याय का अंतिम वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी पौलुस मसीही लोगों की बात कर रहा था। और एकदम से पौलुस ने जब यू टर्न लिया तो यहां पे मनुष्य शब्द का इस्तेमाल करता है। इंग्लिश में लिखा है मैन। मैन, कौन से मैन? क्रिश्चियन मैन की बात यहां पर वो कर रहा है, मसीही लोगों की बात कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि पौलुस यहां पर ये लिस्ट जो पौलुस ने दी है कि मनुष्य बदल जाएंगे, वो मसीही लोगों की बात कर रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो चौथे वचन के अंदर बताया गया है कि लोग जो होंगे, मनुष्य जो होंगे, वो परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। तो परमेश्वर के चाहने वाले लोग कौन हैं? मसीही लोग हैं। इसीलिए यहां पर मसीहों के बारे में पौलुस बता रहा है, एक बड़ा चिन्ह दे रहा है कि अंत के भी अंत में आ जाएंगे। बस अब यीशु मसीह प्रकट होने वाला होगा, कलीसिया का बादलों पर उठाया जाने वाला होगा, वो घटना घटित होने वाली होगी, हम अंत के भी अंत में आ जाएंगे, भविष्यवाणियां पूरी होने लग जाएंगी। उस समय एक बड़ा चिन्ह जो है वो कलीसिया के अंदर प्रकट होगा, मसीही लोगों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन जो है वो तुमको दिखाई दे जाएगा। ये बात पौलुस ने तिमुथियुस को बताई थी। मनुष्य बदल जाएंगे। कठिन समय मसीही लोगों के लिए कब आ जाएंगे? कठिन समय तब आएंगे जब मसीही लोगों के अंदर ही वो परिवर्तन आ जाएगा। संसार के लोगों में परिवर्तन आ रहा है। संसार के लोग जो हैं वो पाप को लेकर के पागल हो रहे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने महाराष्ट्र के एक जू के अंदर, या महाराष्ट्र का कोई फॉरेस्ट था, वहां पर घुस करके एक लिजर्ड जो होता है, यानी गो एक खतरनाक पशु होता है, जो लिजर्ड की कैटेगरी में आता है। 4.5 फुट लंबे, 4.5 फुट बड़े लिजर्ड के साथ उन 4 लड़कों ने बलात्कार किया। आप सोचिए, लिजर्ड के साथ बलात्कार। तो इंसान जो है, मानव जाति जो है, वो पाप को लेकर के
अपनी सीमा लांघती चली जा रही है। परमेश्वर के सामने इंसान कोई विकल्प नहीं छोड़ रहा है। लड़कियों का, महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाओं का जिस प्रकार से बलात्कार पूरी दुनिया में हो रहा है, परमेश्वर खामोश बैठ ही नहीं सकता। किस प्रकार से अपराध बढ़ता चला जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल रहा है, लोगों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो रहा है, परमेश्वर ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। और इसीलिए यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, पाप अपने चरम के ऊपर पहुंच गया था, तब परमेश्वर ने कहा था कि अब बहुत हुआ और जल प्रलय आया था। और उसी प्रकार से आज जब पाप अपने चरम के ऊपर पहुंचता चला जा रहा है, परमेश्वर एक सीमा तक इंतजार कर रहा है, उसके बाद वो अपने पुत्र को इस संसार के अंदर भेज देगा। लेकिन संसार के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर पाप अपने चरम पर जा रहा है, लोगों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन आ रहा है। लेकिन पौलुस ने यहां पर एक दूसरी बात हमको बताई। पौलुस ने कहा दुनिया के देशों की बात छोड़िए, इजराइल की बात छोड़ो, यहूदियों की बात छोड़ो, लेकिन यहां पर पौलुस ने कहा कठिन समय अंत के दिनों में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मनुष्य, कौन से मनुष्य? मसीही लोगों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और कुछ बहुत सारी बातें यहां पर पौलुस ने बताई हैं। मूल ग्रीक बाइबल जो है, मूल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट जो है, मैं उसमें से आपको बताऊंगा कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल पौलुस के द्वारा किया गया था। देखिए, एक शब्द अभी हम आगे देखेंगे, एक शब्द का इस्तेमाल पौलुस ने किया जिसको आगे बताया है असंयमी। लेकिन ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में जो शब्द पौलुस ने असंयमी लोगों के लिए इस्तेमाल किया, वो होता है जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को जब बहुत तेज यूरिन आता है, बहुत तेज यूरिन आता है, टॉयलेट उसको आता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो सोचता है मैं कहां पर टॉयलेट करूं, यूरिन करूं। वो शब्द का इस्तेमाल जो है पौलुस ने असंयमी लोगों के लिए किया। यानी कि जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो चीज कंट्रोल हो ही नहीं सकती है, उनकी फितरत ऐसी हो गई है, इसलिए पौलुस ने ग्रीक लैंग्वेज में वो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया। और सबसे पहले पौलुस यहां पे कहता है कि इस बात को जान ले, स्मरण कर ले कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मसीही लोगों के स्वभाव के अंदर परिवर्तन आ जाए। जो जो बातें नए नियम में लिखी हुई हैं कि तुम ऐसा मत करना, वही सारी बातें मसीही लोग करना शुरू कर देंगे। और 5वें वचन में लिखा हुआ है, बहुत ही मजेदार बात लिखी हुई है कि इतना सब कुछ करने के बाद, ये सारी लिस्ट के अंदर मसीही लोग फिट हो जाने के बाद भी, यहां पे 5वें वचन में लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं माने। इतना सब कुछ करने के बाद भी मसीही लोग दिखाएंगे कि वो कितने आत्मिक हैं, वो कितने धर्मी हैं, कितना परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले हैं। वो ऐसा लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन वो अपने आप को धोखा देंगे क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। और पहली चीज पौलुस ने यहां पर बताई, क्योंकि मनुष्य यानी मसीही लोग जो हैं वो स्वार्थी हो जाएंगे। अब आप इसको दुनिया के लोगों के ऊपर अप्लाई करना चाहें इस भविष्यवाणी को, तो ये दुनिया के लोगों पर भी अप्लाई हो जाएगी, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली पौलुस जो है वो मसीहियों की बात कर रहा था। और वो पहली चीज बताता है, ये साइकिल बताया, पूरा प्रोसेस उसने बताया है। पहले ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, और अंत में जाकर के क्या हो जाएगा, जब इन सारे पड़ाव को मसीही लोग पार कर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वो परमेश्वर के नहीं सुखविलासी के चाहने वाले बन जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस बताया है कि मसीही लोग एक एक प्रोसेस से होकर के गुजरेंगे। और पहला पड़ाव जो उसने बताया, उसने कहा मनुष्य जो है, मसीही लोग जो है वो स्वार्थी हो जाए। स्वार्थी, लवर्स ऑफ सेल्फ, खुद से प्रेम करने वाले हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। जबकि नए नियम के अंदर, यीशु मसीह की शिक्षाओं के अंदर हमको साफ तौर से बताया हुआ है, हमको कहा गया है कि हर एक अपने ही हित की नहीं लेकिन दूसरों की भी परवाह किया।
लेकिन पौलुस कहता है कठिन समय क्यों आ जाएंगे, क्योंकि मसीही लोग स्वार्थी हो जाएंगे। मसीही लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ को आगे रखना शुरू कर देंगे। और जो ग्रीक लैंग्वेज में जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया वो शब्द है सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, सेल्फ फोकस्ड हो जाएंगे। यानी कि जो तरस खाने वाला स्वभाव मसीही लोगों को दिया गया है, यीशु मसीह को लोगों को देख करके तरस आया। यीशु मसीह का दिल तरस से भर गया। नए नियम में लिखा हुआ है हम लोग दूसरों की मदद करें, लेकिन वो तरस आने वाला स्वभाव जो है पौलुस ने कहा उसको मसीही लोग त्याग देंगे और वो स्वार्थी हो जाएंगे। अपने पास जो है उसमें से किसी की भी वो मदद नहीं करना चाहेंगे। कठिन समय आ जाएंगे। मेरी बेटी, मेरा बेटा जो है वो तो कलीसिया के अंदर ऊंचाई पर रहे, बाकी दूसरे के बच्चों की जड़ें काटने के लिए मैं तत्पर तैयार रहूंगा। अगर कलीसिया में वर्शिप को लीड करना है तो सिर्फ मेरा बेटा करे। कलीसिया के अंदर अगर प्रार्थना सभाएं लेनी है, वचन बोलना है तो सिर्फ मेरी पत्नी ले। बाकी अगर जो डिजर्व करता है, जो डिजर्व करती है, उसको मैं आगे नहीं आने दूंगा। सिर्फ मेरा नाम हो, मेरी वाहवाही हो, सिर्फ हमारा ही नाम हो, हमारा ही परिवार आगे बढ़े। मसीही लोग जो हैं वो स्वार्थी हो जाएंगे। सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी किसी का नुकसान हो जाए तो हो जाए। कलीसिया के अंदर ऊंचा पद मुझको मिलना चाहिए, बाकी इस व्यक्ति को वो पद ना मिले इसके लिए मैं उसको किसी भी हद तक बदनाम कर दूंगा, उसके चरित्र का हनन कर दूंगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन मैं उसको उस पद पे नहीं आने दूंगा। कलीसिया का सेक्रेटरी तो मैं ही बन करके बैठूंगा। स्वार्थी हो जाएंगे। और ये तो कुछ छोटे मोटे उदाहरण दे रहा हूं। हम ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं, मेरी सभा के अंदर होते तो बड़े बड़े उदाहरण भी आपको दे देता। तो किस प्रकार से कठिन समय आएंगे, क्योंकि मसीही लोग स्वार्थी हो जाएंगे। पौलुस ने उस शब्द का इस्तेमाल किया, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। बस मैं और मेरा परिवार, और हमको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। वो मरता है तो मरे, वो बीमारी में है, उसके पास पैसे हैं या नहीं, मुझको क्या मतलब है। लेकिन बस हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, कलीसिया के सरदार जो है वो हम दिखाई देने चाहिए। मसीही लोग स्वार्थी हो जाएंगे। ये प्रोसेस में पहला चरण जो है वो पौलुस ने बताया। दूसरी बात जो पौलुस ने यहां पे बताई, पौलुस ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मसीही लोग लोभी हो जाएंगे। और ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर यदि आप इस शब्द को पढ़ें तो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में लोभी का मतलब बताया है कि वो व्यक्ति जो पैसे के लिए और मटेरियल पोजेशंस जो होते हैं, भौतिक वस्तुएं जो होती हैं, उनके लिए बावला हो जाता है। और अंत के दिनों के मसीही लोग जो है वो भौतिक चीजों के लिए, धन के लिए बावले हो जाएंगे। ये बात जो है पौलुस ने बताई। और जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया था, जो प्राचीन ग्रीस के लोग हुआ करते थे, एंशिएंट ग्रीस के लोग जो हुआ करते थे, वो इस बात को बताते थे कि ये शब्द जो पौलुस ने इस्तेमाल किया लोभी, इसका मतलब होता था एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धन में से किसी दूसरे को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता था। उसके लिए जो ग्रीक लोग हुआ करते थे वो ये शब्द इस्तेमाल किया करते थे। यानी किस प्रकार का लोभी, अपने पास जो है उसमें से दूसरे की मदद करने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देना। कलीसिया के अंदर इस बात को बोला जाता है कि आप प्रभु के कार्य के लिए धन दें, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास धन भरा पड़ा है वो प्रभु के कार्य के लिए धन नहीं देते हैं। धन कौन देता है? मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर की सेवा जो चल रही है ये अमीरों की वजह से नहीं चल रही। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। और मैंने इस बात को आपको अपने संदेश के आरंभ में ही कहा कि दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में पौलुस कहता है अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। जब आप ये संदेश सुन रहे हैं तो आप इस संदेश को, आज अंतिम दिन भी है, अगर अपने आप को आपने परखा नहीं, अपने आप को आपने जांचा नहीं, तो ये 6 के 6 दिन आपका वचन सुनना पूरा व्यर्थ हो जाए।
तो यहां पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में परमेश्वर की सेवा के लिए जो धन दिया जा रहा है वो अमीरों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। भारत के अंदर परमेश्वर की सेवा जो चल रही है वो अमीरों के कांधे पर, अमीरों के दम पर नहीं चल रही है कि अमीर अमीर धनवान मसीही लोग धन दे रहे हैं, धनवानों की वजह से नहीं, लेकिन जो निर्धन है, जो मिडिल क्लास है, उनकी वजह से भारत में और पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर की सेवा को अंजाम दिया जा रहा है। वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो धनवान मसीही लोग हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं जो एंशिएंट ग्रीस के लोग कहा करते थे, एक ऐसा धनवान व्यक्ति जो अपने धन में से एक फूटी कौड़ी किसी दूसरे को नहीं देता। अभी बीते कुछ समय पहले हमने एक ऑनलाइन कोर्स चलाया था सभो उपदेशक की पुस्तक पर, और उसमें कई सारे धनवान मसीही लोग जो थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उस कोर्स से वो जुड़े। और सभो उपदेशक के अंदर सभो उपदेशक जो है सुलेमान जो है वो बार बार इस बात को कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, और वो कहता है कि धन से प्रेम मत करो। और पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक वो बार बार कहता है कि धन से प्रेम मत करो, धन से प्रेम मत करो। और उन धनवान मसीहों में से जो उस कोर्स में जुड़े थे उनको एक एक लेसन निकालना भारी पड़ गया। कभी भी हमारे कोर्सेज में ऐसा नहीं हुआ कि जिसने एक कोर्स में एडमिशन लिया हो उसने अगले कोर्स में एडमिशन ना लिया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन इतने धनवान मसीही जब उस कोर्स से जुड़े तो सभो उपदेशक का कोर्स करने के बाद उन्होंने आगे किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं लिया, किसी भी कोर्स में नहीं, वो छोड़ करके चले गए। जैसी 12वां लेसन खत्म हुआ उन्होंने ग्रुप को लेफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उन बातों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने कहा धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, और मसीही धनवानों का तो उससे भी ज्यादा कठिन आज हो गया है। लोभी लोग, मटेरियल पोजेशन के, भौतिक वस्तुओं के लोभी मसीही आ गए, और इसीलिए तो मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझको माफ करना अगर आपको बुरा लग जाए, लेकिन अगर बुरा लग गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। बहुत सारे लुटेरे प्रचारक जो होते हैं उनकी सेवकाई ऐसे मसीहों के कारण ही चल रही है जो कि लोभी मसीही है। लोभी मसीही वो आकर के लोभ देते हैं कि आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, सांसारिक वस्तुओं के प्रोमिसेस वो देते हैं, और ऐसे मसीही लोग अपना पूरा धन लेकर के भागे चले जाते हैं कि आप ले लीजिए, हमारे धन को दुगना कर दीजिए। अगर बाइबल के अंदर पैसे डबल कर देने की कोई पॉलिसी बताई जाती तो क्या पौलुस उसको नहीं लिख देता कि अगर तुम 1000 रुपए लाओगे तो तुमको 10,000 रुपए बना करके दूंगा? पौलुस इस बात को नहीं लिख देता क्या? तुम 1,00,000 रुपए लाओगे तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, पौलुस कहता मैं 10 लाख बना करके दे दूंगा। पौलुस भी तो वो पॉलिसी बता सकता था जो आज के ये प्रचारक हमको आत्मिक जागृति सभाओं में बता रहे हैं। लेकिन सारे के सारे लोग जो हैं वो उन प्रचारकों के पीछे ही भागे चले जा रहे हैं। क्यों भागे चले जा रहे हैं? क्योंकि अपनी कलीसिया में जब आप भेंट देते हैं, दान देते हैं, तो वहां पर आपको वारंटी मिलती है आशीष की, कि आशीष मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। लेकिन ऐसे प्रचारक जो है वो आपको गारंटी देते हैं, झूठी गारंटी देते हैं कि आपको आशीष मिलेगी ही मिलेगी। जबकि यीशु मसीह ने कहा जिस घर में जाओ तो वहां पर जाकर के कहना कि कल्याण हो। यदि उस घर के रहने वाले योग्य होंगे तो कल्याण उतरेगा, यदि वो योग्य नहीं होंगे तो कल्याण नहीं उतरेगा। हमारा जीवन परमेश्वर की आशीषों को पाने के योग्य होना जरूरी है, तभी आशीषें हमारे जीवन के अंदर आएंगी। तो पौलुस जो था वो इस प्रकार के लोगों के बारे में बता रहा था कि मसीही लोगों का स्वभाव इस प्रकार से लोभी लोग हो जाएंगे कि अपने पैसे में से एक फूटी कौड़ी किसी दूसरे को वो देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते।
अब उसके बाद यहां पे आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा शब्द पौलुस ने मसीही लोगों के लिए इस्तेमाल किया। पौलुस जो है इस बात को कहता है कि डींग मार, मसीही लोग अंत के दिनों में डींग मार बन जाए। अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब आप तो दूसरों की बस बुराइयां ही बुराइयां कर रहे हैं। मैं बुराइयां नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मेरा काम आलोचना करना नहीं है, मेरा काम किसी का न्याय करना नहीं है। न्याय करने का सारा काम पुत्र को सौंपा गया है। मैं तो सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे हैं। मैंने कहा आप खुद अपने आप को परखें, आप खुद अपने आप को जांचें कि कहीं आप इस लिस्ट में कहीं ना कहीं फिट तो नहीं हो रहे। तो ना तो मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं और ना ही मैं किसी का न्याय कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरी औकात के बाहर का काम है। वो यीशु मसीह का काम है न्याय करना। यीशु मसीह आएगा तो हवाई चप्पल से पीटे या हंटर से पीटे या डंडा मारे या आग में उठा करके फेंके, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। वो यीशु मसीह का काम है। हम यीशु के दास हैं, तो जैसा स्वामी चाहेगा वैसा दास के साथ करेगा। लेकिन मैं तो एक सच्चाई को, एक पिक्चर को आपके सामने रख रहा हूं कि जो पौलुस ने कहा वही आज हम मसीही लोगों का हाल हो गया है। अब यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, डींगमा, और ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में वो एक्चुअल शब्द मैं आपको नहीं बता रहा हूं जो पौलुस ने ग्रीक में इस्तेमाल किए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत कठिन भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्चुअल शब्द इस्तेमाल किया पौलुस ने ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में डींगमार के लिए, उस शब्द का मतलब होता है कि अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए, अपने एजेंडे को पूरा कर देने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलना, उसको डींगमार पौलुस ने यहां पर कहा। अपने बात को साबित कर देने के लिए, अपने एजेंडे को पूरा कर देने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलते हुए चले जाना, ऐसे लोगों के बारे में पौलुस ने बताया कि मसीही लोग जो हैं वो ऐसे हो जाएंगे। और आज हम क्या देखते हैं, कई सारे लोग जो हैं, फिर उदाहरण दे रहा हूं, कई सारे लोग जो हैं वो आकर के कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, कितनी बड़ी बड़ी। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो कई साल पहले एक व्यक्ति मुझको मिले और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब मैं तो रोज सुबह सुबह जब प्रार्थना करता हूं, मॉर्निंग प्रेयर करता हूं, तो प्रार्थना करते करते मैं तो अचानक से ही स्वर्ग पर उठा लिया जाता हूं और स्वर्ग में जाकर के मैं तो मॉर्निंग की कॉफी जो है वो इब्राहिम के साथ, पौलुस के साथ और पतरस के साथ पी करके आ जाता हूं। पौलुस यहां पर कहता है कि मसीही लोग जो हैं वो डींगमार बन जाएंगे। अब इब्राहिम के पास कोई काम नहीं बचा है कि उसने स्वर्ग में कॉफी शॉप खोल ली, और मसीही लोगों की सुबह सुबह वो राह देखता रहता है कि भूले भटके मसीही लोग आ जाए तो कॉफी विद अब्राहम करके यहां से वो जाने पाए। कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। एक लेडी जो है बीते कुछ साल पहले मुझको मिली और मैं लोगों के लिए सभा के अंदर प्रार्थना कर रहा था। वो मेरे पास में खड़ी हुई थी और उन्होंने आकर के कहा, और मेरा ध्यान उनकी तरफ था भी नहीं, उन्होंने आकर के कहा कि पास्टर साहब मैं रोज दिन में 5 घंटे प्रार्थना करती और मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने कहा ऐसी कौन सा इंसान आज के युग में आ गया जो 5 घंटे प्रार्थना कर रहा है। इतनी देर तो मैं भी प्रार्थना नहीं करता हूं। मैंने तुरंत उनकी तरफ मुड़ करके देखा और मैं आपको बताऊं कि वो लेडी जो थी उनके मुंह से शैतानियां टपक टपक करके जमीन के ऊपर गिर रही थी और वो बोल रही थी कि मैं 5 घंटे परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताती। 5 घंटे परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताने वाली के मुंह से तो मूसा के समान किरणें निकलनी शुरू हो जाए, परमेश्वर का ग्लो ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर आ जाए, शैतानियां टपक टपक कर जमीन पर नहीं गिरे। लेकिन पौलुस ने बताया मसीही लोगों का हाल क्या हो जाएगा, डींग मार। अब तो परमेश्वर को लेकर के भी लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, पवित्र आत्मा को लेकर के भी लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। पास्टर को देख करके कुछ रटे रटाए शब्द बोल देते, कहते हमने अन्य भाषा पाया है, लेकिन उनके जीवन गवाही नहीं देते हैं कि पवित्र आत्मा कभी उनके जीवन में उतरा भी था।
कई कई लोग आपको मिलेंगे, ऑनलाइन सभाएं चल रही हैं, वो प्रमोट करने आते हैं अपने आप को कि हम फलानी जगह पर सेवा कर रहे हैं, हमने इतने लाखों लोगों को बपतिस्मा दे दिया, हमने तो ये कर दिया है, वो कर दिया। अरे साहब, दुनिया के अंदर कोई भी इस समय सेवा नहीं कर रहा है, सिर्फ हम लोग ही सेवा कर रहे हैं। अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलने वाले, पौलुस ने कहा अंत के दिनों में मसीही लोग बन जाए, और वो आज चल रहा है। अपनी डॉक्ट्रिन्स को कलीसिया में लाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलने वाले आ जाएंगे, पौलुस ने कहा, और आज हम वहीं पर ही आकर के खड़े हो गए। अब मैं तो किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अगर आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि ये सब तो पौलुस ने लिखा है। तो अगर आपको गुस्सा करना है, अगर आपको क्लास लगानी है, तो आपको पौलुस की क्लास लगानी पड़ेगी कि उसने मसीही लोगों के बारे में ऐसा क्यों लिखा। आपको पौलुस से बात करनी पड़ेगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हम मसीहों के बारे में ऐसी बातें लिखने की। तो मैं तो सिर्फ व्याख्या कर रहा हूं, तो मुझ पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने एक तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा हूं। अब यदि आप उस तस्वीर के अंदर कहीं ना कहीं टारगेट बन रहे हैं, तो दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, और यदि आप आज भी इस काम को नहीं करते हैं तो फिर आगे बहुत देर हो जाएगी। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर एक और शब्द का इस्तेमाल मसीही लोगों के लिए पौलुस ने किया, और पौलुस इस बात को कहता है कि अंत के दिनों में मसीही लोगों के बारे में उसने बताया कि मसीही लोग अभिमानी हो जाएंगे। अभिमानी यानी कि ऐसे लोग, जो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके अनुसार पौलुस ने इस बात को बताया था, ऐसे लोग आ जाएंगे मसीहत में जो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाएंगे कि मुझको दूसरों से ज्यादा आता है, मैं दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मैं ज्यादा अच्छा मसीही हूं। और कलीसियाई इतिहास में पहली बार ऐसे मसीही लोग जो हैं वो मसीहत के अंदर आ गए। आप कितने सारे फेसबुक के ऊपर पेजेस देख सकते हैं, आप कितने सारे यूट्यूब के ऊपर चैनल्स देख सकते हैं जिसमें कई सारे मसीही लोग जो है वो इसी काम को करने में लगे हुए हैं, वो दूसरों से खुद को श्रेष्ठ दिखाने में लगे हुए हैं, दूसरों से खुद को श्रेष्ठ दिखाने में लगे हुए हैं। और क्या क्या वीडियो डाल रहे हैं, पास्टर सचिन क्लाइव का पर्दाफाश, समझ रहे हैं, या वो फलाने प्रचारक जो हैं वो पास्टर फलाना फलाना के काले चिट्ठे, समझ रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, पास्टर सचिन क्लाइव की झूठी शिक्षाएं। और सही शिक्षा कौन दे रहा है, वो व्यक्ति जिसने उस वीडियो को बनाया है। पौलुस ने कहा अंत के दिनों में ऐसे मसीही आ जाएंगे। क्या यीशु मसीह ऐसे लोगों के जीवन से खुश होगा जो दूसरों की बदनामी करें, झूठी बदनामी करें? क्या यीशु मसीह ऐसे लोगों से खुश होगा? यीशु मसीह ने तो यहूदा इस्करियोती की बदनामी नहीं करी, और हम परमेश्वर के दासों की बदनामी कर रहे हैं, उनकी सेवा को घात कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय नहीं चुकाएगा? और कई सारे मसीही लोग जो होते हैं वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। जब किसी ने किसी पास्टर के खिलाफ वीडियो बना करके यूट्यूब पर, फेसबुक पर डाला, तो नीचे कमेंट्स पढ़िए आप, आत्मिक मसीही लोगों के कमेंट्स पढ़िए। वो जो उन पास्टरों को गालियां बकते हैं, जो ऐसे शब्द बोलते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है। कैसे पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति किसी प्रभु के सेवकों को गालियां बक सकता है? लेकिन अभिमानी लोग आ जाएंगे, उनको इतना अभिमान है कि हमको दूसरों से ज्यादा आता है। बाइबल में लिखा है, यदि कोई सोचता है कि मुझको आता है तो उसको अभी तक उतना नहीं आता है जितना कि आना चाहिए। हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन अंतिम दिनों में कठिन समय आ जाएंगे। ये कठिन समय ही तो है, ये यूट्यूब पर और ये फेसबुक वाले ये जो पेज बना बना करके बैठे हुए हैं, ये कठिन दिन ही तो मसीहत के लिए ले आए हैं।
अभी बीते समय दिसंबर जब आया, और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, आपको बुरा लगे तो अच्छी बात है, और अगर अच्छा लगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं कि दिसंबर का महीना लगते के साथ ही कई सारे मसीही लोग जो होते हैं उनकी दुष्ट आत्माएं एक्टिवेट हो जाती। क्रिसमस मनाना गलत है। क्रिसमस जो है वो तो शैतानी पर्व है, और अन्य जातियों को भी बता रहे हैं कि 25 दिसंबर जो है वो शैतान का दिन है। जब आप खुद इस बात को कहेंगे कि 25 दिसंबर शैतान का दिन है, तो फिर अन्य जाति लोग यीशु मसीह को किस कैटेगरी के अंदर रख देंगे? और जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना लगता है तो फिर ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस बनाने वाले जो हैं और फेसबुक के ऊपर पेजेस चलाने वाले जो हैं, इनकी दुष्ट आत्माएं फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं कि ये ईस्टर गलत है, ये लेंटन सीजन गलत है, और ये तो तम्मूज के लिए हुआ करता था, ये तो उसके लिए हुआ करता था। आता जाता कुछ नहीं है, बस वो 4 अमेरिकी लोगों ने 4 बातें उनको समझा दी, और बस वो उसको लेकर के, मैंने कल भी कहा, बाइबल में जो लिखा हुआ है वो तो गलत हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने ये मान लिया है कि जो अमेरिकी बोलेगा वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो दूसरों से खुद को सुपीरियर दिखाने वाले कि मुझको ज्यादा आता है, अरे ये कलीसिया में पास्टर साहब को आता जाता कुछ नहीं है, मुझको ज्यादा आता है। वो पास्टर बेनीहिन, अरे उसको कुछ नहीं आता है, मुझको ज्यादा आता है। पॉल दीनाकरण, अरे वो सिर्फ प्रेम प्रेम पर प्रचार करता है, मुझको ज्यादा आता है। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से अभिमानी मसीही लोग आ जाएंगे जो निंदा 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 ही करेंगे। आगे निंदा के बारे में भी पौलुस ने लिखा है, क्या हम इन कामों में लगे हुए तो नहीं है? क्या हम भी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पास्टरों को गालियां बकने वालों में आज सम्मिलित तो नहीं हो गए? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो ऑफिस के जो स्टाफ है, हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर पूरी नजर रखता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस पास्टर के वीडियो पर क्या कमेंट कर रहे हैं। हमने अलग से स्टाफ रखा हुआ है, एक एक स्टूडेंट जो है उसके ऊपर नजर रखता है हमारा स्टाफ कि ये क्या कमेंट कर रहा है, और अगर किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो उसको उसी समय लात मार करके मैं कोर्स से बाहर कर देता हूं। उसको सीखने की जरूरत नहीं, वो तो महान ज्ञानी है, उसको मैं क्या सिखा सकता हूं? वो तो ज्ञानी है, तो सीधा स्वर्ग से उतरा है। जब वो मुझसे सीखने के बाद किसी पास्टर के प्रोफाइल पर जाकर के गलत कमेंट करे तो उसको मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता, कुछ भी नहीं सिखा सकता। और सबसे पहली चीज जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं वो ये सिखाता हूं कि आप सारे पास्टरों की इज्जत करें, सारे पास्टर्स की, सारे प्रभु के सेवकों की इज्जत करें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन ऐसे लोग आ जाएंगे जो अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे, पौलुस ने कहा। और आगे पौलुस कहता है कि निंदक आ जाएंगे। निंदक यानी कि गंदी गंदी लैंग्वेज बोलने वाले, ग्रीक में जो पौलुस ने जो शब्द इस्तेमाल किया, और श्रापित शब्द बोलने वाले आ जाएंगे। मसीही लोग क्या हो जाएंगे? ये वो लोग हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। आज हम मुहरे नहीं तोड़ रहे हैं, आज हम काले घोड़े पीले घोड़े को नहीं देख रहे हैं। आज मसीही लोगों की क्लास है, क्योंकि आज अंतिम दिन है ऑनलाइन सभाओं का, तो आज मसीही लोगों की क्लास लगना बिल्कुल सही, क्योंकि आज बच के नहीं भाग सकते। अब यहां पर पौलुस कहता है कि श्राप देने वाले आ जाएंगे। मसीही लोगों का स्वभाव क्यों क्या हो जाएगा, कठिन समय क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मसीही लोग जो है श्राप देने वाले और गंदी भाषा बोलने वाले बन जाएंगे। ओरिजिनल ग्रीक में इन शब्दों का इस्तेमाल पौलुस ने निंदक, निंदा करने वालों के लिए किया। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ महीने पहले हमारे ऑफिस के अंदर एक स्टाफ काम करता है, एक लड़की है, नेहा नाम है उसका। रात को 11 बजे जब वो अपने घर पर थी तो उसके मोबाइल पर, क्योंकि ऑफिस का मोबाइल उसके पास रहता है, उसके मोबाइल के ऊपर फोन आया।
तो वो अपने काम में थी, क्या कर रही थी पता नहीं, लेकिन वो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तो एक मैसेज आया, और मैसेज जो आया उस मैसेज के अंदर था कि मुझको पास्टर साहब से प्रार्थना करवानी। रात को 11 बजे वो अपने घर पर थी। अब जो लड़की है नेहा, उसने एक मैसेज किया उसको, जिस लेडी ने महाराष्ट्र से ही शायद वो लेडी थी, मुझको पक्का याद नहीं है, हो सकता है यूपी से भी हो, लेकिन जहां तक याद है महाराष्ट्र से ही थी। तो उसने उसको मैसेज किया कि सिस्टर ऑफिस अभी बंद हो चुका है, आप अपना प्रार्थना निवेदन मुझको मैसेज कर दीजिए तो मैं पास्टर साहब को वो फॉरवर्ड कर दूं। तो उसने जो मैसेज किया, पहले उसने फोन किया कि मुझको प्रार्थना करवानी है। यहां पर क्या लिखा पौलुस ने, कठिन समय आ जाएंगे क्योंकि मसीही लोग निंदा करने वाले निंदक हो जाएंगे, और पौलुस ने कहा गंदी जुबान बोलने वाले श्राप देने वाले हो जाएंगे। अब उसने जो मैसेज का रिप्लाई किया, उस मैसेज में लिखा था, सुन ले पास्टर सचिन क्लाइव। मैंने फेसबुक के ऊपर भी वो स्क्रीनशॉट लगाया था, ये दिखाने के लिए कि हम कहां पर आज स्टैंड कर रहे हैं, उसके नाम के साथ लगाया था। और उसमें लिखा था, सुन ले पास्टर सचिन क्लाइव, तेरी झूठी शिक्षाओं की वजह से तू नरक के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, पौलुस ने क्या कहा, श्राप देने वाले आ जाएंगे, श्राप देने वाले आ जाएंगे, और क्या करने वाले आ जाएंगे, गंदी जुबान बोलने वाले मसीही लोग बन जाएंगे। और ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। आप जब किसी पास्टर की बुराई अगर फेसबुक के ऊपर लिखें तो उसके बाद नीचे जो आत्मिक मसीहों के कमेंट्स आप पढ़ेंगे, गंदी गंदी गालियां वो आकर के लिखते हैं। हमारे YouTube चैनल का कमेंट सेक्शन हमको बंद कर देना पड़ा, क्योंकि मसीही लोग, अन्य जाति लोग नहीं, मसीही लोग आकर के वहां पर गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, इसलिए हमको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। कितने कमेंट्स डिलीट करें, लाखों में कमेंट्स आते हैं, कितने कमेंट्स डिलीट करें, हमको कमेंट सेक्शन ही बंद कर देना पड़ा। तो ये तो मैंने चंद उदाहरण आपके सामने दिए हैं, क्योंकि ज्यादा उदाहरण दूंगा तो रात हो जाएगी, ये संदेश समाप्त नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन मसीही लोगों में आ जाएगा, और इसीलिए जब हम एंड के भी एंड में आ जाएंगे, डेड एंड की तरफ आ जाएंगे, तब ये बड़ा परिवर्तन मसीही लोगों में आ जाएगा। यीशु ने कहा कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन आज गंदी बातें निकल रही हैं, श्राप निकल रहे हैं प्रभु के सेवकों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। अब आगे यहां पर लिखा हुआ है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले मसीही लोग हो जाएंगे, यानी कि फैमिली के ऊपर हमला हो जाए। और पौलुस ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द है कि माता पिता का कंट्रोल अपने बच्चों के ऊपर से हट जाएगा, यानी फैमिली जो है, फैमिली वैल्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगी। आज कितने माता पिता हैं जिनका कोई कंट्रोल अपने बच्चों पर नहीं है, उनके अपने बेटे माता पिता के सामने घर में बैठ करके शराब पीते हैं, कोई कंट्रोल नहीं। माता पिता के सामने गालियां बकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं। और माता पिता कहते हैं कि अगर इनको हमने कुछ बोला तो कहीं ये सुसाइड ना कर ले, इसलिए माता पिता उनके ऊपर जोर जबरदस्ती भी नहीं करते। माता पिता की आज्ञा टालने वाले मसीही लोग हो जाए। आज मसीही जवानों के पास अपने माता पिता से बात करने का भी टाइम नहीं, टाइम ही नहीं, सेवा करने की तो बात जाने दीजिए। और आगे लिखा है कृतघ्न। कृतघ्न जो है, इसके लिए इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है अनथैंकफुल, यानी कि नाशुक्रे हो जाएंगे। इतनी उनकी आप हेल्प कर देंगे, आप उनके लिए सब कुछ कर देंगे, आप अपने रिश्तेदारों के लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन एक समय आएगा जब वो कहेंगे मैंने थोड़ी ना कहा था कि मेरी मदद करो, तुम खुद आए थे मेरी मदद करने के लिए। अनथैंकफुल हो जाएंगे मसीही लोग। आप उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन वो आभार ना मानने वाले बन जाएंगे। कुछ भी कर लें आप अपना खून निकाल करके उनको सामने चढ़ा दें, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी एहसान मानने को आज तैयार नहीं होते।
उनके मुसीबत के समय में आप उनकी मदद करें, उनके लिए भागें, दौड़ें, कुछ भी करें, लेकिन उसके बावजूद वो आप ही की बुराई करते हुए किसी जगह के ऊपर दिखाई देंगे। आभार ना मानने वाले अनथैंकफुल मसीही लोग बन जाएंगे, जो स्वभाव मसीहों का कभी होता ही नहीं था, वैसा स्वभाव मसीहत के अंदर मसीहों में आ जाएगा, पौलुस ने बताया। अब आगे लिखा हुआ है अपवित्र बन जाएंगे, और अपवित्र के लिए पौलुस ने जो ग्रीक लैंग्वेज में जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द है परमेश्वर का भय ना मानने वाले मसीही लोग हो जाए। अपवित्र का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ व्यभिचार करने वाले मसीही लोग हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का डर उनके जीवनों में से खत्म हो जाएगा। आज आप देखिए हमारी कलीसियाओं की हालत को यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का डर हमारे जीवनों में नहीं पाया जाता है। अब आप कहें कि पास्टर जी हमारी कलीसिया तो बहुत आत्मिक है, हमारी कलीसिया में परमेश्वर का बहुत डर पाया जाता है, तो ठीक है, आप इस भ्रम में रह सकते हैं, लेकिन मुझको पता है कि कलीसियाओं का हाल क्या हो रखा है। कितनी कितनी जगहों पर जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक ही कलीसिया के 3-3, 4-4 टुकड़े हो रखे हैं, मसीह की देह को बांट दिया गया है। कितनी जगहों पर हम प्रचार करने जाते हैं तो वहां पे कलीसियाएं राजनीति का अड्डा बन चुकी हैं। कितनी कितनी जगहों पर कलीसिया के अंदर जब रविवार को भेंट उठाई जाती है, दान उठाया जाता है, तो उस दान का बंटवारा करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है, क्योंकि वहां पर इतने भयानक दंगे और झगड़े मसीही लोगों में शुरू हो जाते हैं कि ये कलीसिया का दान कौन सी पार्टी लेकर के जाएगी। हर रविवार को पुलिस आकर के उस भेंट का बंटवारा करके जाती है कितनी कलीसियाओं में। हमारे अंदर से परमेश्वर का डर खत्म हो गया है। अभी कुछ समय पहले एक पास्टर साहब है, उन्होंने मुझको व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो भेजा, और उस वीडियो के अंदर मैंने जब उसको, उन्होंने पास्टर साहब ने लिखा कि भैया एक बार इसको देख तो लो। और जब मैंने उसको देखा तो उसके अंदर चर्च के ऑल्टर पर प्रभु के सेवक जो हैं, 3-4 प्रभु के सेवक पूरा याजकीय लिबास पहन करके एक दूसरे को मुक्केबाजी कर रहे थे, और परमेश्वर का वचन जो था, बाइबल जो थी, वो फर्श के ऊपर पड़ी हुई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने देखा हमारे जीवनों से परमेश्वर का डर जो है वो खत्म हो गया। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि दुष्ट आत्माएं भी जब हम मसीही लोगों को देखती होंगी तो हैरान हो जाती होंगी। वो कहती होंगी कि ये कैसे लोग हैं, कैसे इंसान है कि इनको परमेश्वर से भी डर नहीं लगता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के सामने थरथराती हैं, लेकिन हम मसीही लोगों को परमेश्वर से डर ही नहीं लगता है। पौलुस ने कहा कि मसीही लोग अपवित्र हो जाएंगे। ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, उस शब्द का मतलब होता है परमेश्वर का भय उनके जीवनों में पाया ही नहीं जाएगा। और अपवित्र का मतलब सिर्फ व्यभिचार करना नहीं होता है, लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन पढ़ें। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह ने बताया है कि अपवित्रता का, अशुद्धता का मतलब वास्तव में क्या होता है। आपके अंदर से ये सारी चीजें जो निकलती हैं, यीशु ने बताया, वो आपको अपवित्र करती हैं, अशुद्ध करती हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि दया रहित हो जाएगा इंसान, दया रहित। और दया रहित जो है, इसके लिए इंग्लिश में जो शब्द आया है वो है विदाउट नेचुरल अफेक्शन। और विदाउट नेचुरल अफेक्शन ये शब्द जो है दया रहित, इसके लिए पौलुस ने जो शब्द इस्तेमाल किया था, वो शब्द का मतलब होता है कि फैमिली के प्रति अफेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। परिवार के प्रति जो स्नेह होता है, प्रेम जो होता है, वो खत्म हो जाएगा। नेचुरल अफेक्शन खत्म हो जाएगा। परिवार जो है वो टूट जाएंगे।
जब बहू घर में आ गई तो उसने पति को, उस अपने पति को लेकर के वो अलग हो गई। जब बेटा अलग हो गया, बेटी अलग हो गई, जॉइंट फैमिलीज जो है वो टूट जाएंगे। पौलुस ने बताया जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ विदाउट नेचुरल अफेक्शन का मतलब यह है कि मां का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो भी खत्म हो जाएगा, और वो हो गया है मसीही लोगों में भी। आज कितनी मसीही माएं हैं जो अबॉर्शन करा करके अपने बच्चों की हत्याएं कर रही हैं। नेचुरल अफेक्शन खत्म हो रहा है। मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो नेचुरल अफेक्शन खत्म हो जाएगा। पौलुस ने इस बात को कहा, परिवार के प्रति जो प्रेम है वो खत्म हो जाएगा। माँ बाप को छोड़ करके चले जाएंगे, अरे मरे तो मरे बुढ़े, हमको क्या लेना देना है। ना उनकी सेवा करने आएंगे, ना उनसे बात करने आएंगे, ना उनको देखने आएंगे। वो प्रेम जो मसीही परिवारों के अंदर पाया जाता था, वो गठबंधन जो मसीही परिवारों में पाया जाता था, पौलुस ने ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया उसके तहत वो सब कुछ खत्म हो जाए। अब क्या आज ये सब कुछ नहीं हो रहा? उसके बाद आगे लिखा हुआ है मसीही लोग जो है वो क्षमा रहित हो जाएं। लेकिन पौलुस ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो बहुत ही अच्छा शब्द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल किया। पौलुस ने कहा कवनेंट ब्रेकर्स हो जाएंगे, वाचा को तोड़ने वाले मसीही लोग हो जाएंगे। क्षमा रहित नहीं, वाचा को तोड़ने वाले मसीही लोग बन जाएंगे। कौन सी वाचा को? ऐसी कौन सी वाचा है जो बांधी जाती है जिसको मसीही लोग तोड़ सकते हैं? विवाह की वाचा को तोड़ने वाले बन जाएंगे। आज मसीहत के अंदर जितने डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, उतने ही रेशियो में तलाक जो है वो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। एक किताब है, यहां पर आप देख सकते हैं, लास्ट डेज सर्वाइवल गाइड इस किताब का नाम है। और इस किताब के अंदर एक डेटा दिया गया है, और वो डेटा क्या है? इस किताब के अंदर बताया गया है कि जितने प्रतिशत डिवोर्स, तलाक मसीहत के अंदर हो रहे हैं, उतने ही प्रतिशत तलाक जो है वो अन्य जातियों में हो रहे हैं, दूसरे धर्मों के लोगों में हो रहे हैं, उतने ही प्रतिशत। यानी हम पीछे नहीं है कंपटीशन में। कई कलीसियाएं जो हैं उनमें इतने तलाक की आपको दर देखने को मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। और आजकल तो शादी.com भी आ गया है, और शादी.com तो हिट हुआ ही हुआ, अब तो दूसरी शादी.com भी आ गया है। अब वो दूसरी शादी करवा रहे हैं। अब बहुत कुछ दिनों के बाद आपको तीसरी शादी.com भी दिख जाएगा, क्योंकि तलाक हो रहे हैं, और तलाक के बाद दूसरी शादी हो रही है, फिर दूसरी शादी भी टूट रही है, तो तीसरी हो रही है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि इंसान का जीवन जो है वो बहुत छोटा होता है। लेकिन अभी बीते दिनों मैंने कुछ ऐसे केसेस को देखा जिसमें लोगों ने 2-2 शादियां कर ली, 3-3 शादियां कर ली। और मैं ऐसे व्यक्ति को जो अपने घर में से खड़ा होकर के देख रहा था, तो मैंने मेरी पत्नी को कहा, मैंने कहा कि मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं कि इंसान की जिंदगी छोटी होती है, लेकिन इन लोगों को देख करके तो ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत लंबी होती है। ये एक शादी करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसके बाद दूसरी शादी करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर तीसरी शादी करते हैं, उसको भी तोड़ देते हैं। कितनी लंबी जिंदगी होती। तो मेरी जो फिलॉसफी है उसको ऐसे लोगों ने हिला करके रख दिया, क्योंकि कवनेंट ब्रेकर्स आ जाएंगे, वाचा को तोड़ने वाले आ जाएंगे। पौलुस ने कहा मसीही लोगों का हाल ऐसा हो जाए। और मैंने आपको वो डेटा बताया कि जो बाहर हो रहा है दुनिया में, वही हम मसीही लोगों के परिवारों के अंदर हो रहा है। डिवोर्स ही डिवोर्स हो रहे हैं। उसके बाद यहां पे लिखा है दोष लगाने वाले आ जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप हैरान हो जाएंगे पौलुस ने कौन सा शब्द यहां पर ग्रीक लैंग्वेज में इस्तेमाल किया। आप हैरान हो जाएंगे, मसीही लोगों की बात कर रहा है, यहां पर उसने कहा दोष लगाने वाले आ जाएंगे। और ग्रीक लैंग्वेज में जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द है डियाबोलोस, यानी DIABOLOS, डियाबोलोस, DIABOLOS। और ये डियाबोलोस को इंग्लिश के अंदर डेविल कहते हैं, डेविल।
डियाबोलोस से ही डेविल शब्द बना है अंग्रेजी भाषा में। यहां पे वो लिखता है पूरे के पूरे डेविल बन जाएंगे, डियाबोलोस बन जाएंगे, दोष लगाने वाले। दोष लगाने वाला कौन है? डेविल है। मसीहों पर दोष लगाने वाला कौन है? हमारे भाइयों पर, हमारे परमेश्वर के सामने दोष लगाने वाला शैतान है। शैतान के स्वभाव को कई सारे मसीही लोग अपना लेंगे, पौलुस ने लिखा। अब आपको मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नाराज होना है तो आप पौलुस से जाकर के बात करें कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू हम मसीही लोगों को शैतान की कैटेगरी में रख रहा है। तो मुझ पे नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ व्याख्या कर रहा हूं। और जो शब्द ये डियाबोलोस शब्द जो है, जो ग्रीक भाषा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ही डेविल शब्द बना है, इसका मतलब होता है कि जब लोग ग्रीक संसार में, यूनानी संसार में, इसका मतलब होता है कि जब लोग एक दूसरे पर कोर्ट में जाकर के केस करते हैं और दोष लगाते हैं, तो उसको डियाबोलोस के नाम से ग्रीक भाषा में बोला जाता है। यानी अंत के दिनों में मसीही लोग दोष लगाने वाले बन जाएंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे पर कोर्ट केसेस करने वाले बन जाएंगे। ये बात पौलुस ने यहां पर बताई। अब आप आज देख लीजिए कि मसीहत का हाल क्या हो रहा है। जमीनों के पीछे एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं, जमीनों को लेकर के और दूसरी प्रॉपर्टीज को लेकर के एक दूसरे के ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है, तुम अपनी हानि क्यों नहीं उठाते हो? अन्य जातियों के सामने तुम्हारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन उन सब बातों को दरकिनार करते हुए आज मसीही लोग एक दूसरे के ऊपर ही दोषारोपण कर रहे हैं। वही काम जो डेविल का काम है और वही कोर्ट केसेस के अंदर आज हो रहा है। मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा, बहुत सारी बातें बतानी है। यहां पे लिखा है असंयमी आ जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया उसका मतलब होता है कि जब हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमको यूरिन करना ही करना होता है, ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है, लैक ऑफ कंट्रोल, जब हमारा कंट्रोल किसी चीज के ऊपर से हट जाता है, वो शब्द पौलुस ने यहां पर इस्तेमाल किया था। ऐसे मसीहों का स्वभाव क्या हो जाएगा? कई सारे मसीहों का स्वभाव वो असंयमी हो जाएंगे, लैक ऑफ कंट्रोल उनमें रहे। शराब को लेकर के लैक ऑफ कंट्रोल, असंयमी। धूम्रपान को लेकर के लैक ऑफ कंट्रोल, उनका कंट्रोल ही नहीं रहेगा। कितना उनको समझा लो, शराब मत पियो मत पियो, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो रहा है, वो सुनेंगे, मानेंगे अपनी गलती, सब कुछ मान लेंगे कि हाँ मैं गलत करता हूं शराब पी करके, लेकिन उसके बावजूद वो वापस से शराब पिएंगे, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, लैक ऑफ कंट्रोल है, असंयमी। और सेक्स को लेकर के इंसान असंयमी होता चला जा रहा है। असंयमी यानी मानते हैं कि ये गलत है, कोशिश करते हैं कि अब नहीं करेंगे, लेकिन उनका बस चलता ही नहीं है। जिस प्रकार से इंसान जब उसका ब्लैडर भर जाता है, उसको यूरिन करना ही होता है, उसी प्रकार से वो असंयमी हो जाएंगे, कंट्रोल नहीं होगा और वो काम जो है वो कर जाएंगे, उस पाप को वो कर जाएंगे। पौलुस ने वो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया। और उसके बाद यहां पे लिखा है भले के बैरी हो जाएंगे। अच्छी चीज जब उनके साथ की जाएगी, उनको अच्छी बातें, अच्छे संदेश सुनाए जाएंगे, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तो वो उसके बैरी हो जाएंगे। जो उनको डांटेगा वो उसके बैरी हो जाएंगे, जो उनको बार बार टोकेगा वो उसके बैरी हो जाएंगे। मसीही लोग आज के हमारे समय में खरा उपदेश नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। वो मादा जो मसीही लोगों में हुआ करता था, वो मादा खत्म हो चुका है। और आगे लिखा है विश्वासघाती हो जाए, वाचा को तोड़ने वाले, लोगों के विश्वास को तोड़ने वाले, आपके पक्के दोस्त जो है आपको धोखा दे जाएंगे, चाहे वो मसीही क्यों ना हो। लोगों के जीवन में आज ये मॉरल वैल्यूज रही ही नहीं, चाहे वो कितना ही भक्ति का भेष धर ले, लेकिन उनके जीवन में ये मॉरल वैल्यूज नहीं रही है। हमारी मिनिस्ट्री में कई सारे ऐसे लोग जुड़े जो मुझको आकर के कहते थे, दावा करते थे कि मैं तो आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूं,
लेकिन जान वो हमारी सेवकाई को इतना बड़ा नुकसान करके गए, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। कौन लोग? सेवा करने वाले लोग, ऐसे लोग जो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, विश्वासघाती आ जाएंगे, विश्वास को तोड़ने वाले आ जाएंगे। आगे लिखा है ढीठ, और ढीठ ये शब्द तो बहुत अच्छा पौलुस ने इस्तेमाल किया, क्योंकि आज मसीहत के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये विशेषता जो है, वो तो मुकुट में नगीने की तरह चमक रही है। कलीसिया में हर रविवार को सीख रहे हैं, 2 साल से ऑनलाइन सीख रहे हैं, आत्मिक जागृति सभाओं में सीख रहे हैं, इतना वचन सीख रहे हैं, फिर भी ढीठ के ढीठ, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाना है, स्वभाव को नहीं बदलना है, जो काम कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, जो पाप कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, ढीठ के ढीठ बने हुए बैठे हुए। अब आप कहेंगे कि पास्टर जी आप तो पीछे ही पड़ गए, आज आप कुछ ऐसी बात तो बता ही नहीं रहे हैं जिसको सुन करके मजा आ जाए। आज तो आप हम मसीही लोगों के ऐसे जान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि आज वो समय है मेरे प्रियो कि यदि ये सारी चीजों में से कहीं पर भी हम अगर फिट हो रहे हैं तो हमको पश्चाताप कर लेने की जरूरत है, और जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उसको छोड़ देने की जरूरत है। पौलुस चाहता तो इन वचनों को नहीं लिखता अपनी पत्री में, अगर ये सब बातें अंत के दिनों में रहने वाले मसीहों को बताना जरूरी नहीं होता तो पौलुस इनको लिखता ही नहीं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें तीमुथियुस को बतानी थी, लेकिन उसके बावजूद पौलुस ने इस बात को बताया, यानी हम मसीहों के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात पौलुस यहां पर लिख करके गया था। ढीठ हम बन गए हैं, हमको असर ही नहीं करता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का हमारे ऊपर कोई असर होता ही नहीं। और उसके बाद आगे लिखा है घमंडी हो जाएंगे। घमंडी, ये घमंडी शब्द जो है, इसके लिए पौलुस ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द है टाइफू। टाइफू शब्द का इस्तेमाल पौलुस ने ग्रीक लैंग्वेज में किया, और टाइफू जो है इससे ही अंग्रेजी भाषा के अंदर टाइफून यानी तूफान शब्द बना है। यानी कि पौलुस इस बात को बोल रहा था कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आ जाएंगे जो तूफान की तरह होंगे, टाइफून की तरह होंगे, और तूफान से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते हैं, तूफान से बचने के लिए लोग कुछ बचाव करते हैं। ऐसे लोग कलीसिया के अंदर अंत के दिनों में आ जाएंगे, पौलुस ने बताया। और इंग्लिश के अंदर यदि आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है हाई माइंडेड लोग आ जाएंगे। हाई माइंडेड यानी जिनका दिमाग चढ़ा हुआ होगा, हाई माइंडेड। और आज कितने ऐसे मसीही थियोलॉजियंस कलीसिया के अंदर आ गए हैं, कितने ऐसे थियोलॉजियंस आ गए हैं जो बाइबल की बातों को लेकर के ही टाइफून जैसा काम मसीही कलीसिया के लिए कर रहे हैं। कितने ऐसे थियोलॉजियंस, प्रोफेसर्स मसीहत के अंदर आ गए हैं जो इस बात के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या वास्तव में यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ भी था या नहीं हुआ था। यीशु मसीह के चमत्कारों को लेकर के प्रश्न उठा रहे हैं। कौन लोग? मसीही लोग, लेकिन वो हाई माइंडेड लोग हैं। एक तूफान, जैसे एक तूफान आता है और उससे बचने के लिए लोग भागते हैं, इसलिए यहां पे लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से बचना, ऐसों को अवॉइड करना, यहां पर पौलुस ने लिखा है। कितने ऐसे मसीही लोग आ गए हैं, कितने ऐसे सेवक भारत के अंदर सेवा कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली उनको जानता हूं जो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि शैतान और दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व भी इस संसार में पाया जाता है। उधर रोमन कैथोलिक मंडली जो है, वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी ने 2008 से एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, एक्सोर्सिज्म स्क्वाड्स, यानी कि दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले दल। पोप बेनेडिक्ट ने दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले दलों की पूरी दुनिया में रोमन कैथोलिक मंडलियों में, डायोसिस में स्थापना करवाई थी। लेकिन पोप बेनेडिक्ट के सामने, पोप फ्रांसिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है
कि अधिकांश रोमन कैथोलिक प्रीस्ट इस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं कि दुष्ट आत्माओं का और शैतान का अस्तित्व इस संसार में पाया जाता है। और इसीलिए पोप बेनेडिक्ट ने इतना अच्छा प्रोग्राम जो चलाया, एक्सोर्सिज्म स्क्वाड्स जो उन्होंने बनाई, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले दल जो बनाए, वो प्रोग्राम जो है वो इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ पाया क्योंकि प्रीस्ट ही नहीं है जो उस दल के अंदर शामिल हो सके, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व इस संसार के अंदर पाया जाता है। ऐसे लोग आ जाएंगे, हाई माइंडेड लोग आ जाएंगे। पौलुस ने कहा ऐसों से परे रहना, ऐसों को अवॉइड करना, बचना उनसे, क्योंकि जैसे तूफान आता है सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है, वैसे ही इनके लिए पौलुस ने शब्द इस्तेमाल किया, टाइफून शब्द का इस्तेमाल पौलुस ने ऐसे घमंडियों के लिए किया था। और उसके बाद आगे लिखा है, और वो परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले बन जाएंगे। सबसे एंड जो होगा वो ये होगा कि लोग परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले जो हैं वो बन जाएंगे। आज जब रिवाइवल मीटिंग आपके शहर में हो रही हो तो मसीही लोग जो हैं वो अपने टीवी के जो सीरियल हैं उनको नहीं छोड़ पाते। सास भी कभी बहू थी, वो सास भी कभी बहू थी, वो 1000 एपिसोड चल जाएंगे, वो 1000 के 1000 एपिसोड को देख लेंगे और पूरी कहानी उनको याद रहेगी कि सास भी कभी बहू थी। लेकिन वो रिवाइवल मीटिंग के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि उनका टाइम मैच नहीं करेगा। साथ ही साथ चर्च के अंदर नहीं आएंगे। चर्च में सभा है, और देखिए मुझको 23 साल हो गए, 23 इयर्स हो गए हैं ये सेवा करते हुए, तो आप मुझको ये तो नहीं बोल सकते हैं कि पास्टर साहब आपके पास अच्छा अनुभव नहीं। मेरे पास पर्याप्त अनुभव है इन बातों को साबित कर देने के लिए। तो यहां पर अगर कलीसिया के अंदर के कोई चर्च किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है, आत्मिक सभा को ऑर्गेनाइज करता है, तो पीछे की बेंचें आपको खाली दिखेंगी, कुछ 2-4 मसीही लोग आपको वहां पर दिखेंगे। लेकिन पहले दिन लोग नहीं आएंगे, दूसरे दिन लोग नहीं आएंगे, तीसरे दिन रविवार का दिन है और पास्टर साहब ने और चर्च की कमेटी ने ये बात पहले से ही बता रखी है कि रविवार के दिन जब सुबह की आराधना होगी उसके बाद दिन का लंच जो है वो चर्च में ही दिया जाएगा। तो उसके बाद आप देखिए कि कलीसिया में कितनी ठसाठस भीड़ जो है आपको दिखाई देगी कि बिठाने की जगह पादरी साहब को कम पड़ जाएगी। और ऐसा होता है जहां पर डिनर आयोजित किया जाता है या वहां पे लंच आयोजित किया जाता है, वहां पर आपको भीड़ की भीड़ मसीही लोगों की दिखेगी। लेकिन आत्मिक जागृति सभा के अंदर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन जिन जगहों पर आत्मिक जागृति सभाओं में लोग आते हैं, बहुत संख्या में आते हैं, परमेश्वर का काम वास्तव में उन कलीसियाओं के अंदर, उन लोगों के जीवनों के अंदर हुआ है, इसीलिए वो परमेश्वर के प्रेम के प्रति उन आत्मिक जागृति सभाओं में आते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उज्जैन के अंदर एक बार सभा लेने के लिए गया हुआ। अब उज्जैन के मसीही लोग नाराज हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन जो गलती करी वो बता करके ही रहूं। मैं उज्जैन में एक सभा में, आत्मिक जागृति सभा में प्रचार करने गया हुआ था। मैंने पहले दिन जब प्रचार किया तो मसीही लोगों की एक बड़ी संख्या जो थी वो 8:30 बजे आए, 8:30 बजे, और 9:15 बजे वो सारे मसीही लोग जो आए थे वो अपनी घड़ियों को उन्होंने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत जल्दी आए थे ना भाई, 5 बजे से बैठे हुए थे और अभी तो 9:15 बज गए थे, पास्टर साहब का संदेश खत्म नहीं हो रहा था। 8:30 बजे आए और 9:15 बजे उठ करके जाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो पहले दिन ऐसा हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन वापस से ऐसे लोग 8:45 बजे आए और 9:15 बजे उन्होंने उठ करके जाना शुरू कर दिया। आधी से ज्यादा सभा जो थी वो तो पूरी खाली हो गई।
और जब वो जा रहे थे तो मैंने ऐसे मसीहों को वहां पर कहा कि अगर कल भी आपको वचन के बीच में से अधूरा वचन सुन करके जाना हो तो कल सभा में मत आना। अब मैं आपको बताऊं, 23 साल की मेरी सेवा में मैंने इतने आज्ञाकारी मसीही लोग जो है कहीं पर भी नहीं देखे जैसा मैंने उज्जैन के अंदर देखे। और मैंने कहा यदि कल भी वचन अधूरा सुन करके जाना हो तो कल मत आना। आपको जान करके हैरानी होगी कि वो आए ही नहीं। इतने आज्ञाकारी मसीही, इतनी आज्ञा अगर वचन की मान लें तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इतने आज्ञाकारी मसीह कि वो आए ही नहीं। कुछ 2-4 लोग ही वहां पर सभा के अंदर बैठे हुए थे। परमेश्वर के नहीं, सुख विलासी के चाहने वाले हो जाएंगे। उनको सुख विलास, पार्टी है तो पार्टी को ज्वाइन करने के लिए चर्च को छोड़ जाएंगे। कहीं पर डिनर है, बर्थडे पार्टी है, कहीं पर कुछ है, एनिवर्सरी का डिनर है, कहीं पर उनको जाना है जहां पर वाइन मिलेगी, जहां पर खाना मिलेगा, जहां पर मौज मस्ती होगी, डीजे पर डांस करना होगा, तो वहां पर जाना प्रिफर करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने को आना प्रिफर नहीं करें। वो परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले बन जाए। और वो भक्ति का भेष धरेंगे, वो दिखाएंगे कि हम बहुत आत्मिक हैं। पास्टर साहब, वो शादी में जाना जरूरी था, वरना मैं तो कभी ऐसी सभाओं को छोड़ता तक नहीं हूं। तो पादरी साहब को तो आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऊपर बैठा हुआ है, आप उसको कभी भी बुद्धू नहीं बना पाएंगे। पौलुस कहता है अंत के दिनों में कठिन समय आ जाएंगे, कठिन अत्यंत कठिन समय आ जाएंगे, जब हम लास्ट के भी लास्ट में पहुंच जाएंगे, जब उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, डेड एंड आ जाएगा, तब कठिन समय आ जाएंगे। क्योंकि मसीही लोगों के अंदर, उनके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वो आज शुरू हो चुका है। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 13:5 के अंदर पौलुस कहता है कि अपने आप को परखो कि तुम अभी भी विश्वास में कायम हो या नहीं। अपने आप को जांचो। आज हमको अपने आप को परखने की, अपने आप को जांचने की जरूरत आ गई है कि ये सारे कामों के अंदर कहीं हम तो लिप्त नहीं हो रखे हैं। इन सारे कामों के अंदर कहीं ना कहीं हमारी टांग तो नहीं फंसी हुई है। अगर फंसी हुई है तो आज पश्चाताप करके अपने पैर को वहां से निकाल लेने की हमको जरूरत आन पड़ी है। और आपको जब यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है तो पहला काम जो आपको करना है वो पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। सारे गलत कामों से पश्चाताप करना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने गलतियों को मान लेने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से छुपाएंगे भी तो भी परमेश्वर को पता है कि हमारे जीवनों में क्या चल रहा है। परमेश्वर के सामने अपने जीवन को ले आए, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख दें, क्योंकि लिखा है कि जो अपने गलतियों को मान लेता है और उनको छोड़ भी देता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति पर दया करता है। तो आज समय आ गया है कि पौलुस की ये महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को जब हमने कलीसिया के और मसीहों के संदर्भ में रेफरेंस के अंदर समझा है, तो हम इस बात की गंभीरता को भी समझें कि पौलुस ने क्यों ये बातें तीमुथियुस को बताई थी और ये बातें क्यों हम तक परमेश्वर ने पहुंचाई हैं, ताकि हम अपने आत्मिक जीवनों के विषय में, अपने भौतिक जीवनों के विषय में सचेत और गंभीर हो जाने पाए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोगों के जीवन में अंत के दिनों की सच्चाई को बो दिया गया है। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों के जीवन में काम करें। इनको ऐसा मन दें प्रभु कि ये इस वचन को समझ सकें, चाहे ये वचन कितना ही कड़वा क्यों ना हो, लेकिन प्रभु जी ये इनके आत्मिक जीवनों के अंदर एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने पाए, एक बड़ा बदलाव, एक यू टर्न आने पाए, एक इतिहास बन जाने पाए। प्रभु आप अपनी कृपा को इस प्रकार से दिखाएं। जो जो इस वचन को सुने, जिसने सुना है ऑनलाइन और जो बाद में प्रभु जी यूट्यूब के ऊपर इस वचन को सुनेगा, सबके जीवनों के अंदर आपका पवित्र आत्मा काम करे, ताकि हम अपनी गलतियों को पहचान सकें प्रभु,
और अपने जीवनों को आपके चरणों के अंदर हम ला सके, ताकि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पूरी रीति से यीशु के लहू से धो करके साफ। प्रभु आपका अनुग्रह जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है उन सबके जीवनों के ऊपर, यीशु के नाम से आमीन।